टेन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और हॉरर स्टोरी के साथ गला ख़राब लड़की हाजिर है। यार मेरे तो 20 दिन से गला ख़राब है और ठीक ही नहीं हो रहा। और चलो इतना है कि मुझे अब कम से कम मैं सो जाती हूँ। पहले तो मुझे नींद तक इस गले की वजह से नहीं आती थी, इतनी इसमें मतलब पता नहीं क्या होता था, ऐसे जैसे कोई चुर्री मार रहा है, इतना ये रात के टाइम मुझे तंग करता था। खैर हॉरर स्टोरी की तरफ आते हैं तो यार दोस्तों, ये जो हॉरर स्टोरी है, मैं कुछ दिनों से नानी जान के घर की बहुत सारी हॉरर स्टोरी शेयर कर रही थी। बीच में फिर मैंने आप लोगों के साथ न्यू बॉर्न बेबीज़ जैसे हॉरर वाक़यात शेयर किए, जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर किसी के घर में कोई बच्चा हो जाता है तो जिस औरत के यहाँ हो जाता है उसको 40 दिन तक इन चीज़ों से काफ़ी ख़तरा रहता है, क्योंकि ये चीज़ें उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मैंने कहा था। तो अब वापस नानी जान के घर में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने नानी जान वाली हॉरर स्टोरीज़ नहीं देखी उनके घर का थोड़ा सा मैं फिर बयान करता हूँ। जैसे आप गेट खोलते हैं तो आप ऐसे समझे कि जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल यानी दरख्तों के बीचों बीच में एक रास्ता होता है जिसमें आप जाते 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 मेरी नानी जान के सहन में पहुंच जाते। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये एक घर था, वो ऐसा घर है। तो अब आप सोचें कि वहाँ कितनी रात के टाइम कितनी मतलब एक खौफनाक माहौल होगा, जहाँ हर तरफ क्योंकि ये उनका ज़मीन था और वो चाहते थे कि इन पर कितनी बाड़ी करे, लेकिन नानी जान का शौक़ था मेरी नानी का कि ये घर में हो। यानी हमारी पठान औरतें बाहर नहीं निकलती तो वो चाहती थी कि ये घर में हो ताकि मैं अपने लिए चीज़ें इसमें जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे पुदीना, जैसे धनिया, जैसे मिर्ची, जैसे क्या कहते हैं मूली, जैसे वो दूसरी क्या होती है लीमू, ये सलाद वलाद, ये चीज़ें यहाँ करूँ मैं। तो अच्छा, वो बहुत बड़ा ज़मीन है और वो मेरी नानी जान के घर में, तो यही वजह है कि उनका घर बहुत बड़ा था। तो फिर क्या होता है कि मेरे मामू की, छोटे मामू की एक अजीब सी आदत थी। वैसे बहुत सारे लड़कों की भी होती है, मैंने अपने भाइयों को भी देखा है। मर्दों की आदत होती है कि रात के टाइम वो शर्ट उतार के वो जो नीचे वाली बुनियान होती है उसी में सो जाते हैं। तो मेरे मामू ने क्या किया कि इसने कमीज़ या शर्ट जो भी था वो उतारा था और वो देख रहा था फ़िल्म, कोई इंग्लिश मूवी हॉरर टीवी पर, जो उस वक्त पीटीवी पर अक्सर इतवार के रात वो कहते हैं कि आते। तो एक मतलब ये हुआ कि मामू ने कहा कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, मामू की एक ख़तरनाक आदत थी कि वो, अच्छा उनका जो बरामदा था उसमें घर के जो बच्चे थे, नानी, सब सो जाते थे क्योंकि गर्मी बहुत ही, लोग कमरों में नहीं सोते थे। एसी वीसी वगैरह का उस वक्त कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो मामू की आदत थी कि वो कभी बाहर नहीं सोते थे। वो कहते थे कि मुझे फिर सारी रात ये होता था कि मैं दरख्तों को देखता रहता था और ये आदत मेरी भी है, आसमान को देखता रहता था इस तरह। तो मुझे नींद नहीं आती, तो मैं कमरे में ही सो जाता था और चाँद की रोशनी की वजह से भी मैं बाहर नहीं सो पाता था। तो मामू ने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने कमरे में, जब मैं टीवी देख रहा था तो फिर जब मूवी ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा कि चलो शेफ़ भी कर लेता हूँ और साथ साथ में नहाता भी हूँ। और ये मेरे मामू की पुरानी आदत है कि जब वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं दोस्तों तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते। तो उसने कहा कि जब मैं वॉशरूम गया और मैंने जैसे शावर ऑन की ना, तो मैं नहाने लगा तो मुझे लगा कि जैसे मैं आंखें बंद करती हूँ पानी आ रहा है तो कोई है वॉशरूम में, लेकिन जब मैं आंखें खोलता हूँ तो कोई नहीं है। फिर जब मैं बंद करता हूँ तो मतलब आंखों को पता चलता है ना कि गुफ अंधेरे में जब आप आंख बंद करते तो अंधेरा होता है, लेकिन जब रोशनी में आप आंख बंद करते तो थोड़ा येलो येलो आपको ऐसा फील होगा। तो उसने कहा कि अचानक वो येलो येलो जो है ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाता था। मैं जल्दी आंखें दोबारा खुलता था कि जैसे मतलब किसी ने लाइट ऑफ़ की है बाहर से। तो मैं काफ़ी डर गया। अच्छा, अब इसकी वॉशरूम का मैं बताऊँ, ये वॉशरूम जो है घर के एक बहुत ही दूर कोने में है और ये एक गलती थी, अभी भी है दोस्तों। अभी भी जब हम उनके घर में जाते तो उन्हीं वॉशरूमों को यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा उन लोगों ने कमरों को थोड़ा क्या किया है, रिन्यू की है, तो अंदर वॉशरूमें बनाई है, लेकिन दिन के टाइम वो लोग उस बाहर वाले वॉशरूम में अभी तक जाते हैं। तो मेरे मामू कहते कि मैंने जल्दी जल्दी जो है ना क्या किया कि शलवार पहनी और कमीज़, जो बुनियान मेरे हाथ में था वो मैंने वैसे ही शोल्डर पे डाला और जल्दी निकला, क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे मुझे कोई देख रहा है और अभी कोई लाइट ऑफ़ करेगा और अभी ये हो जाएगा। तो मामू ने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव पकड़े हो, लेकिन मैं बस वो कहता है कि मैं इसी तरह
आई थिंक कि 2-3 मिनट में तेज़ तेज़ कदमों से बरामदे तक पहुंच गया और मैंने पीछे नहीं देखा और ये गुफ अंधेरा था और मैं वापस अपने कमरे में आया और पंखा अच्छा लाइट ऑफ किया और सो गया। अब जब मैं सो गया तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे इतनी जल्दी नहीं, वैसे मुझे अमूमन इतनी जल्दी नींद नहीं आती वाशरूम के बाद, मैं 1-8 घंटा जागा रहता हूँ, इसके बाद सो जाता हूँ, लेकिन मैं जल्दी बेड पे गिरा और सो गए। मैंने जैसी आंखें बंद की मैं सो गया। अब नींद में अच्छा मेरे मामू बहुत बहादुर है, ठीक है, वो कहते हैं कि नींद में ये हुआ ना कि कोई मेरे पाँव के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और मैं हंस रहा था, यानी मैं ऐसे स्माइल पेश कर रहा था कि मतलब कोई होगा, घर का कोई फ़र्द होगा। मेरा दिमाग मुझे यही पैगाम उस नींद के दौरान दे रहा था। जैसे मेरी मॉम होगी, नानी जान के बारे में कहते, जैसी मेरी बहन होगी, मेरे भतीजे होंगे, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैं यूँ करवट लेकर हंसते स्माइल पेश करके दोबारा सो गया, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब ये हुआ कि ये बंदा आके मेरे सर के सराहने खड़ा हुआ और मेरे शोल्डर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लेकिन मैंने नोट किया कि इनके जो हाथ थे ना, कि उसकी जो उंगलियां हैं वो इतनी लंबी लंबी है कि उसने हाथ जो मेरे शोल्डर्स पे रखे हैं ना, उनकी वो उंगलियां मेरे नाभि तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये नींद में ये चीज़ मैं नोट कर रहा था, लेकिन मैं इतनी सख्त नींद में था कि मैं सिर्फ स्माइल पेश कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक मैंने उसके हाथ पकड़े ना और ख़ुद को जगाने की जो है एक कामयाब कोशिश की। और जैसे मैंने आंखें अभी खोली नहीं थी ना, मैंने उनके यूँ हाथ पकड़ी और वो हाथ मेरे हाथों से ऐसे फिसले जैसे बंदा मछली नहीं पकड़ता और वो फिसल जाता है यूँ ऊपर की तरफ। और जब वो मेरे ऊपर रखे थे ना हाथ, तो यूँ लग रहा था जैसे बड़े बड़े बालों वाले हाथ हैं। लेकिन जब मैंने पकड़ी तो एक नरम और नाजुक लड़की से भी ज़्यादा नरम और नाजुक, और ऐसे फिसल गए। और जब वो फिसल गई तो मैं झट बैठ गया बेड में। और जब मैं बैठ गया तो वो मेरे पाँव, अब वो मेरे सराहने पे नहीं था, वो मतलब पलक झपक के वो मेरे पाँव तक पहुंच गया था और वहाँ बैठा था। अब वो वहाँ बैठा है तो मैंने क्या किया कि मैंने वो जैसे लत मारते ना, मैंने पाँव अपनी तरफ लाके एक ज़ोरदार दोनों पाँव से उसको लात मारी और वो ज़मीन पर गिर पड़ी या गिर पड़ा, जो भी था। मुझे तो औरत लग रही थी, वो कहता है। और फिर अचानक भाग के गायब हुआ, ऐसे भाग के ना तेज़ी से फुटबॉल की तरफ, और मैं चीखने लगा। मामू चीखता रहा। इतनी बहादुरी तो खैर मामू ने दिखाई कि उसको लात मारी, वरना अगर हम थे तो। और फिर मामू चीखते चिल्लाते तो नानी और मेरे बाकी मामू और सब आ गए और कमरे में एक हल्ला गुल्ला मचा कि क्या हुआ। और वो कहता है अच्छा, सब ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने जो है ख्वाब देखा है, हमेशा यही हमारे माँ बाप कहते कि तुम लोगों ने ख्वाब देखा है। तो वो कहता है अच्छा, ये मैंने ख्वाब देखा है। उस औरत के जो हाथों के निशान थे ना, ब्लैक ब्लैक, वो अभी तक जैसे उसके हाथ कोयले में डबो के उसने मेरे मामू पे रखे थे, ऐसे ब्लैक ब्लैक ये जगह हो गया था मेरे मामू का, ये शोल्डर वगैरह। और बेड पर भी ऐसे कोयला कोयला सा, वो वाइट चादर थी, बेडशीट थी, तो वो ऐसे ब्लैक ब्लैक नाखून और हाथों के जो है निशान थे, जो कि ख़ुद को शो करना चाह रहा था कि सब देखे मुझे, ऐसा। और फिर उस दिन के बाद मामू इतने डरे कि हॉस्टल गए, क्योंकि वो हॉस्टल में होते थे ज़्यादातर, सिर्फ वीकेंड पे आते थे। और फिर जो है मेरी नानी भी डरती थी, क्योंकि उनका घर ऐसा था। और फिर कुछ दरख्त वगैरह तो काटे गए, लेकिन ये हुआ कि सब लोग फिर कमरों में सोने लगे। और उसके बाद ये हुआ कि फिर वाशरूम भी कमरों में बनाए गए। तो ये एक बहुत ही हॉरर वाक़या था जो मेरे मामू के साथ पेश आया था। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को नानी जान का घर के वाक़यात पसंद है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। बहुत सारे वाक़यात है, मैं आप लोग के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।